चलिए जी, अभी से पहले तक की बातें क्लियर है? कल आपको फॉर्मेट बना लिया था आपने? चलिए आगे की बात करेंगे आज। अलाउंसेस और परक्विजिट्स के अंदर क्या फर्क होता है? कल हमने क्या बात की थी? वापस बताना है आपको। हम्म, आपको काम करने के लिए पैसे दिए जाएंगे, ठीक है? काम करने के लिए क्या दिए जाएंगे? पैसे। अब आपका काम बन जाए तो उसके लिए अगर पैसा दिया जाता है तो उसे बोलते हैं अलाउंस, और अगर आपको फैसिलिटी दी जाए तो उसको बोलते हैं क्या? परक्विजिट। आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो आपके घर वाले या आपका अगर एम्प्लॉयर जो है वो आपको अगर आप पैसे दे दे तो वो तो क्या हो गया? आपका अलाउंस घूमने के लिए। और अगर आपको वो सीधे टिकट करा के दे दे तो वो क्या हो जाएगी आपके लिए? फैसिलिटी। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मेट था। कहां तक पहुंचे थे हम इसमें? हाँ, ये हमारा नहीं है। चलिए, तो आज हम बात करेंगे अलाउंसेस और परक्विजिट्स की। चलिए, तो कल कैलकुलेशन करना हमने सीख लिया था, राइट? आज पेज नंबर 3 से स्टार्ट कर रहे हैं। इधर आता है अलाउंसेस और परक्विजिट्स, इनके बीच का डिफरेंस। तो आपको समझा दिया, जो मॉनेटरी बेनिफिट्स होते हैं जिसके लिए आपको पैसा दिया जाता है उसे बोलते हैं अलाउंस, उसे बोलते हैं भत्ता। कोई भी चीज आपको अगर नहीं प्रोवाइड कराई जा रही है तो उसके लिए आपको कुछ पैसा दिया जाता है। और एनीथिंग गिवन टू द एम्प्लॉय इन एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप इज टैक्सेबल एज सैलरी। ठीक है, तो मॉनेटरी बेनिफिट दिया जा रहा है, आपको फैसिलिटी दी जा रही है तो उसे तो बोला जाता है अलाउंस। एंड नॉन मॉनेटरी बेनिफिट या सीधे फैसिलिटी अगर आपको दी जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? परक्विजिट्स। परक्विजिट्स को हम पर्क्स भी बोलते हैं, परक्विजिट्स को हम फैसिलिटीज भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अलाउंसेस की बात करना शुरू करते हैं, और अलाउंसेस हमारे पास हैं चार तरीके के। अलाउंसेस हमारे पास में है चार तरीके के। लिखिए, चार तरीके के अलाउंस है। एक तो होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, एक होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, एक होते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट। इसका मतलब आप क्या निकाल रहे हैं? इनकम फ्रॉम सैलरी। ध्यान से सोचो, आप क्या निकाल रहे हो? इनकम फ्रॉम सैलरी। तो सैलरी तो आपको जो मिली, जो बोनस और कमीशन मिला, कल का फॉर्मेट देखो, इसी से ड्राइव हो रहे हैं हम, इसी को देख के हम चल रहे हैं। तो बेसिक सैलरी, बोनस और कमीशन तो आपको मिल गया। ये सीधे जाके कहां जा रहा है? बाहर। ये निकल के इसके बाद क्या आएगा? ग्रॉस इनकम फ्रॉम सैलरी। इसमें से कुछ कम हो जाएगा तो आपको क्या मिलेगा? नेट इनकम फ्रॉम सैलरी। जो ये नेट इनकम फ्रॉम सैलरी है, इसके ऊपर आपका टैक्स निकाला जाएगा। इतनी बात तो समझ में आती है? सारी इनकम अपन ने जोड़ दी। बट इसके अलावा यहाँ पे तीन चीजें और हैं: अलाउंसेस, परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट। हमारे को ये जो हमने पढ़ लिया, इसके अलावा ये मेजर तीन बातें और पढ़नी है। इन तीनों चीजों में हम क्या कर रहे हैं? ऐड, ऐड और ऐड। और इनकी रिस्पेक्टिव एग्जेम्पशन को हम क्या कर रहे हैं? माइनस। एग्जेम्पशन मतलब क्या होता है? माफी। क्या होता है? माफी। कल अगर आप इंटर का पेपर क्लियर करते हो, है ना, मान लीजिए ग्रुप रह जाता है, पर आप कुछ पेपर के अंदर बहुत अच्छा परफॉर्म कर लेते हो, 70 नंबर ले आए, 80 नंबर ले आए,
तो बोलेंगे अगले अटेम्प्ट में ये पेपर मत देना, ये क्या हो गया, माफ, ये क्या हो गया, एग्जेम्प्ट। कहते हैं ऐसे, नहीं कहते? तो ये है, आपको पढ़ना क्या है, अलाउंसेस, परक्विजिट्स और रिटायरमेंट बेनिफिट। फिलहाल हमारा डिस्कशन किसके ऊपर है, अलाउंस के ऊपर। अलाउंसेस की बात चल रही है, तो ये बोल रहा है ऐड, ऐड और ऐड। बेसिक सैलरी, बोनस, कमीशन तो है ही है, इसके बाद में क्या हो रहा है, ऐड। कौन सा, अलाउंस। अब ये अलाउंस होते हैं चार तरीके के। फुल्ली टैक्सेबल, तो इसके अंदर क्या होगा, जो भी अमाउंट होगा, जो भी अमाउंट ऑफ अलाउंस आपको दिया जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, सीधे फुल ऐड। ठीक है, अगर ये फुल ऐड हो गया, तो जो भी उसकी वैल्यू है, मान लीजिए इस अलाउंस की वैल्यू थी 10,000, तो आप सीधे अलाउंस के अंदर बाहर लिखेंगे क्या, 10,000 रुपए, टैक्सेबल हो जाएंगे। टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है ना, सैलरी आपको दी आपके एम्प्लॉयर ने, इसके अलावा कोई अलाउंस दिया, जहां पे आप काम कर रहे हैं वहां रहने के लिए अलाउंस। अभी आगे आएगा हाउस रेंट अलाउंस। एक बात बताओ, आप कौन से शहर से हो, जयपुर से ही, प्रॉपर जयपुर से हो? अच्छा, कोई बाहर से नहीं, आप कहां से आए हो, हरियाणा से। हरियाणा में कहां से आते हो आप, नारनौल। ठीक है, अब मान लीजिए इनकी पैतृक जगह क्या है, नारनौल, आपका घर वगैरह सब वहीं पे है, तो वो तो इनका क्या होगा, पैतृक क्या कहना चाहिए, प्रॉपर्टी, इनकी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वही है ना? अब अगर मान लीजिए इनकी जयपुर में जॉब लगे, और जयपुर में जॉब लगने के बाद इन्हें जयपुर में रहना पड़े, तो ये उस जॉब को करने के लिए इन्हें कोई रहने की जगह तो चाहिए होगी जयपुर में, या नहीं रही, नहीं चाहिए होगी, बताओ? नारनौल से ये बाहर आ गई जयपुर में, जयपुर में इनकी जॉब लगी। अब आपको काम किस में करवाना है, जयपुर के अंदर, एम्प्लॉयर को आपसे जयपुर में काम करवाना है, तो या तो वो क्या करे, पहले तो क्वेश्चन का जवाब ये दो कि जयपुर में आप हो, घर आपका है नहीं, तो आप क्या काम हर दिन 8 घंटे देने आ सकते हो, घर तो रहने की जगह तो है ही नहीं। तो ये जिम्मेदारी बनती है किसकी, एम्प्लॉयर की, क्या, कि ये फैसिलिटी प्रोवाइड करा के चले। आपका हर चीज का ध्यान देना पड़ेगा उसे, आप रहना, रहते यहाँ पे हो या नहीं। तो या तो ये हो सकता था कि उसका जो ऑफिस है, उसी के बगल में वो रेजिडेंशियल इनको कोई एक फ्लैट दे दे, बोले भाई यहाँ हमारे एम्प्लॉय रहते हैं, आप भी यहाँ रह सकते हैं, तो रहने की व्यवस्था कर दी। पर हर कोई इतना अमीर तो होता नहीं, तो हर कोई इतना अमीर नहीं होता, तो वो क्या दे देते हैं आपको, रेंट। कहते हैं जितना आप रेंट पे करोगे उतना पैसा हम आपको दे देते हैं, आप रेंट पे दे देना और आपकी सैलरी आपके पास पूरी पूरी। तो वो क्या है, अलाउंस है या फैसिलिटी है, या तो भत्ता दिया या क्या दी, फैसिलिटी। ठीक है, अगर आप इस चीज के लिए भी मोहताज हो जाएं कि भाई आपके काम करने के लिए मेरे पास घर तो है नहीं, तो वो क्या करेगा फिर, सामने वाला आपके लिए ध्यान रख के चलेगा सब बात, इस तरीके से। तो बेसिकली क्या है, ये आपको सैलरी के ऊपर मिलने वाला और टैक्सेबल अमाउंट है। ये सैलरी तो मिल ही रही है, ये भी आपका ये जो है अमाउंट टैक्सेबल ही है, तो हम बेसिकली इसको क्या कर रहे हैं, ऐड। अब ये होते हैं चार तरीके के। एक होते हैं फुल्ली टैक्सेबल, जो अमाउंट मिला पूरा का पूरा टैक्सेबल है, तो सीधा उठा के बाहर लिख दो टैक्सेबिलिटी के अंदर, जब आपका रिटर्न भरी जा रही है, टैक्सेबल अमाउंट, तो उसके अंदर ये सीधे फुली टैक्सेबल, अगर ये 10,000 का था तो मान लीजिए ये कितना आ जाएगा फिर, फुली टैक्सेबल ऊपर बाहर पूरा 10,000, राइट। दूसरा है फुल्ली एग्जेम्प्ट, मान लीजिए आपको पैसे मिले 5,000, पर ये फुल्ली एग्जेम्प्ट वाली कैटेगरी में आते थे, तो टैक्सेबल अमाउंट में क्या लिखूंगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट है ना, अलाउंस आपको मिल रहा है पर ये एग्जेम्प्ट है, पैसा मिल रहा है एग्जेम्प्ट है, जो टैक्सेबल था वो तो पूरा पूरा आ गया, जो फुल्ली एग्जेम्प्ट था वो आएगा ही नहीं बिल्कुल बाहर, वो आ जाएगा क्या, निल। यही समझाना चाह रहा था, टैक्सेबल अमाउंट लिखना है मुझे, टैक्सेबल अमाउंट क्या, यहाँ फुल्ली टैक्सेबल है तो टोटल अमाउंट, यहाँ पे फुल्ली एग्जेम्प्ट है तो जीरो। इसके बाद तीसरा केस होता है एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट, लिखिए, बना लो ये डायग्राम, वैसे तो दिया भी हुआ है आपको। तीसरे तरीके का होता है एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट, और चौथा होता है, चौथा होता है एग्जेम्प्ट अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये चार तरीके के होते हैं आपके पास।
ठीक है, तो इसके अंदर सबसे आसान वाले तो कौन से होते हैं? आपको क्या करना होगा बेसिकली इस चैप्टर के अंदर, इस पूरा क्या कहना चाहिए हेड के अंदर, अलाउंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये चारों की इंडिविजुअली लिस्ट याद करनी होगी, जिसको हम याद करने में आपको हेल्प कराएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन के अंदर वो आइडेंटिफाई करके देखना है कि ये जो टर्म आ रहा है वो फुल्ली टैक्सेबल है, फुल्ली एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट है, या एग्जेम्प्ट अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर है। ये आपका काम रहेगा। ये आपको रटाने के लिए हम लोग आपको मेमोरी टेक्निक बताएंगे, तो वो आप कर लेना। पर बेसिकली आपका काम क्या होगा? सबसे पहले तो क्वेश्चन किस प्रकार शुरू होगा? फर्स्ट डे ऑफ द सैलरी, फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, लास्ट डे ऑफ फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट मंथ, या लास्ट डे ऑफ द सेम मंथ। उसके अलावा वो इंक्रीमेंट वाला आपको बताया, जैसे ग्रेड सिस्टम वो बढ़ रहा है, तो सैलरी तो आपको वैसे कैलकुलेट करनी होगी शुरुआत से, तो सबसे पहला पॉइंट तो वो होगा। इसके बाद आएंगे अलाउंसेस। अब अलाउंसेस में इशू क्या होगा? सर्टेन अलाउंसेस वो आपको लिस्ट कर देंगे। कुछ ऐसे होंगे जो कैटेगरी 1 के होंगे, कुछ होंगे कैटेगरी 2 के, कुछ होंगे कैटेगरी 3 के, कुछ होंगे कैटेगरी 4 के, और जंबल्ड अप ऊपर नीचे। ठीक है, जंबल्ड अप होंगे ऊपर नीचे। आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये वाले तो फुल्ली टैक्सेबल हैं, तो इनका अमाउंट तो सीधे उठा के बाहर लिखो। फुल्ली एग्जाम वाले, इसका अमाउंट कुछ भी नहीं आएगा, नील। आइडेंटिफाई करना है, कुछ नहीं करना, याद खत्म हो गया याद। ये तो सबसे आसान वाले हैं। इसके बाद आता है तीसरा, एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट। इसमें याद क्या करना पड़ेगा आपको? कहां तक एग्जेम्प्ट है, लिमिट याद रखनी पड़ेगी। तो आपको याद रखना पड़ेगा ये वाला ऐसे आता है, ये इसकी मेमोरी टेक्निक थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के बेस पे अलाउंस का गेम चलेगा सारा। क्लियर? इंडिविजुअली समझा दूंगा कौन सा अलाउंस क्यों दिया जाता है, बट आखिरी में हमें समझना क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। ये कैटेगरी में आएगा, इसमें आएगा, इसमें आएगा, या इसमें आएगा। और फाइनली एग्जेम्प्ट अप टू एक्चुअल एक्सपेंस एक्सपेंडिचर इनकर्ड। कभी कभी जो एम्प्लॉयर है वो आपको पैसा देके चलेगा, एग्जेम्प्ट कितना रहेगा? जितना आप उसे खर्च कर देंगे। उम्मीद यह है कि आप ये पैसा बचाएं ना, आप ये पैसा खर्च करें। या आपकी ड्रेस से रिलेटेड हो सकता है, ये आपकी वेलबींग से रिलेटेड हो सकता है, ये आपकी एडुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो जितना ज्यादा आप खर्च करेंगे, एम्प्लॉयर के फायदे के तभी बनेंगे। और आपका फायदा कैसे होगा? आपको पैसा तो मिला है, पर आपने अगर ये दिखा दिया मैंने एक्सपेंडिचर कर दिया, तो आपके लिए क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट। तो वो भी जीत गया, आप भी जीत गए। ठीक है, और ये किसी के लिए टैक्सेबल नहीं हुआ। क्लियर हो गई बात? तो इस कैटेगरीज के अंदर हम पढ़ने वाले हैं। अब एक बार रीड करो पेज नंबर 4 पे। अलाउंसेस क्या होते हैं? मॉनेटरी बेनिफिट्स। ऊपर से अलाउंसेस क्या होते हैं? मॉनेटरी बेनिफिट्स फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस ऑन द बेसिस ऑफ टैक्सेबिलिटी। अलाउंसेस आर डिवाइडेड इन 4 पार्ट्स। यही बताया था आपको। जो ये चौथा वाला पॉइंट है वो सबसे पहला वाला पॉइंट है वहां पे। एग्जेम्प्ट अप टू द अमाउंट्स ऑफ एक्सपेंस इनवर्ड, फुल्ली टैक्सेबल, एग्जेम्प्ट अप टू सम स्पेसिफाइड लिमिट ऑफ फुल्ली एग्जेम्प्ट। कोई परेशानी? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, इसके अंदर एग्जांपल और लिख लो। देखो, जैसे ये एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट है ना? तो मान लीजिए आपको जो अलाउंस मिला वो मिला कितना? 10,000। ठीक है, और ये एग्जेम्प्ट है अप टू 2,000 रुपीज। तो आपके लिए टैक्सेबल अमाउंट कितना हो जाएगा? बताइए। 8,000। 2,000 तक ये एग्जेम्प्ट है, आपने खर्चा किया 10,000 का, तो मतलब आपको मिले 10,000। ये एग्जेम्प्ट कब तक है? 2,000 तक। तो एक्स्ट्रा अमाउंट जो आपका टैक्सेबल होगा वो कौन सा आएगा? 8,000। ठीक है, इसके अलावा एग्जेम्प्ट अप टू सर्टेन लिमिट। अब बताओ एक चीज, ये बात समझ में आ गई? अब सोचो, ये वाला जो एग्जेम्प्ट है, एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट, ये आपको मिले कितने? 10,000। और ये एग्जेम्प्ट कितना था? 12,000। अब बताओ क्या सिचुएशन होगी, कितना टैक्सेबल लिखूं? बताओ। -2,000। ये होगा आपका नील। जितना आपको अलाउंस मिला है उससे ज्यादा छूट नहीं मिल सकती। ठीक है, आपको उससे ज्यादा छूट नहीं मिल सकती। एग्जेम्पशन का क्या मतलब होता है? छूट। जितना अमाउंट है वो अगर मिनिमम हुआ तो उतना पूरा, नहीं तो एक पर्टिकुलर लिमिट तक। आप माइनस में नहीं जाएंगे। माइनस करने का मतलब क्या होगा? अगर आपने -2,000 निकाल लिया तो टैक्सेबल अमाउंट में से 2,000 आप माइनस कर रहे हो।
नॉट अलाउड। ठीक है, आपको एक सर्टेन अमाउंट में से कुछ छूट मिलती है, तो छूट मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उस अमाउंट जितनी। तो छूट आपकी कितनी हो जाएगी, 10,000 के बराबर, और 10,000 से 10,000 कटा तो बाहर आपके पास टैक्सेबल अमाउंट कितना बचा, नील। क्लियर हो गई बात। और एग्जेम्प्ट अप टू अमाउंट इन एक्सपेंडिचर इनकर्ड, बोला गया 10,000 रुपए आपको मिल रहे हैं और आप खर्च कर पाए कितने, 6,000, टैक्सेबल कितना होगा, एग्जेम्प्ट अप टू, इतना एक्सपेंडिचर मैंने कर दिया था, तो टैक्सेबल कितना होगा, क्लियर। अगर पूरा खर्चा कर देते हैं तो कितना, इसे ऐसे समझेंगे कि एग्जेम्पशन आपके फायदे के लिए है और आपके एम्प्लॉयर के भी फायदे के है। ठीक है, आप ये समझिए, देखो कोई डिसरिस्पेक्ट वाली बात नहीं है, बट हाँ, सैलरी वाले जो लोग होते हैं उनसे टैक्स कलेक्शन नहीं होता कुछ खास। दुनिया जान के हमें चीजें पढ़नी पड़ती है। इनकम फ्रॉम सैलरी क्या बताया, 3 सेक्शन। अगर मैं पढ़ाने चलूं तो उसको 20-25 दिन लगा के पढ़ा सकता हूँ, पर उसमें काम क्या है, ये चीज दिया जा रहा है और ये चीज बचा रहे हो, बिल्कुल चिल्लरों की बात हो रही है यहाँ। अभी से पहले हम क्या बात करके आए हैं, पीजीबीपी। कंपनी के ऊपर सीधे फ्लैट रेट 25% या 30%। अगर कंपनी कितना कमाती है, 100 रुपए, तो 25 से 30 रुपए कहाँ जाता है, सरकार के पास। ठीक है, तो ज्यादा ऐसे सीरियस नहीं होंगे। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं कैसे बचूंगा इसमें से, आपसे टैक्स निकाल के कोई, है ना, सरकार बहुत धनवान नहीं बन जाने वाली, है ना। तो इसके अंदर बस इंफॉर्मेशन बहुत सारी है, पर एक्चुअली टैक्स कलेक्ट किया जाता है किससे, बिजनेसेस से। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उसके ऊपर 30% फ्लैट रेट होता है। 100 रुपए कमाए उन्होंने, 30 रुपए सरकार को, साफ सीधी बात। कंपनी का उन्होंने हेल्प करी कि भाई कंपनी से आप काम करते हो तो कंपनी में कंप्लायंस बहुत होती है, आप लोग कंप्लायंसेस पढ़ते ही हैं। तो जब कंपनी बहुत सारे कंप्लायंस करेगी, बार बार अपना बैलेंस शीट P&L सब सरकार के पास जमा कराएगी, तो धांधली करने के चांसेस कम होते हैं। तो इसलिए उन्होंने टैक्स रेट उसकी क्या कर दी, कम। ठीक है, तो इधर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि मैं कैसे पैसा बचाऊंगा, क्योंकि आपके लिए टैक्स का अमाउंट इंपॉर्टेंट है, सरकार के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं। क्लियर। तो अब आपको क्या समझना है, एग्जेम्प्ट अप टू एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड, 10,000 दिए तो आप कोशिश करेंगे 10,000 उसको पूरा क्या, एक्सपेंडिचर करने का। और अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी दी गई है और इस कैटेगरी वाला आपने पहचान लिया कि ये अलाउंस है, तो आप मान के चलेंगे साइलेंस में कि पूरा खर्च भी कर दिया होगा, अनटिल एंड अनलेस आपको स्पेसिफिकली बताया गया। क्लियर होगी बात। ठीक है, अपने फायदे की सोचेंगे यहां। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। चलिए, तो अब हम बात शुरू करते हैं सबसे पहली कैटेगरी की, एग्जेम्प्ट अप टू अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इनवर्ड। जितना एक आपको अलाउंस दिया गया उसमें से आप एक्सपेंस करेंगे, सारा अमाउंट एक्सपेंस करेंगे तो सब सब कुछ आपका क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। ठीक है, बाहर टैक्सेबल आपका निकल के नहीं आएगा, ये वाली कैटेगरी है। तो इसके अंदर हमारे पास में क्या है, अलाउंस कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी को हमने एक क्या बताया आपको, एक स्टोरी टाइप बनाई है। तो इस स्टोरी को आपको रटना है। ठीक है, एग्जेम्प्ट अप टू अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इनवर्ड के बाद में ये स्टोरी को आपको रटना है। स्टोरी क्या है, राज डेली ट्रेवल इन अकादमिक यूनिफॉर्म फॉर रिसर्च वर्क विद हेल्पर फॉर हिज कन्वेयंस, नाउ ही इज ट्रांसफर्ड फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट। ठीक है जी, ये आपको याद करना है। तो अब ये आपको पढ़ना होगा कि ये सारे वर्ड्स क्या मीन करते हैं। देखिए, ये आपने पढ़ ली, स्टोरी पढ़ ली, स्टोरी आपको याद रखनी है, इसको मार्क करके रख लो, ये रटना है। क्योंकि होगा क्या, आपको इसी से हेल्प मिलेगी ये कौन सी वाली कैटेगरी का है। सबसे पहले हम कौन सी कैटेगरी कर रहे हैं, एक्सपेंस वाली। एक्सपेंस जितना करेंगे उतना एग्जेम्प्ट हो जाएगा। चलिए, तो इसके अंदर डेली जो आ रहा है, डेली का मतलब होता है डेली अलाउंस। तो इसका कुछ खास मतलब नहीं है, पर आपको ये पैसा दिया जाता है सैलरी के ऊपर, जितना आप खर्च कर लेंगे उतना आपके लिए क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट। डेली अलाउंस क्या होता है, ठीक है। चलिए, ट्रैवलिंग अलाउंस। अब यहां पे आया एक कंसेप्ट, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग के ऊपर स्टार मार्क करो और एक एक बार आइए पेज नंबर 5 पे। आपको 3 तरीके के अलाउंसेस दिए जाते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वेयंस अलाउंस। अब आपको मतलब समझ में नहीं आएगा कौन सी चीज का क्या है। तो
ट्रैवलिंग अलाउंस, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट लिखिए, ये एक एग्जांपल लिख लो आप। ये है आपका घर, ये है आपका क्या, घर। ठीक है, और ये है आपका ऑफिस। ये है आपका ऑफिस। तो ये तो हो गया आपका होम, ये क्या हो गया, ऑफिस। चलिए अब शुरू करते हैं। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस, घर से आना, घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से वापस आना, इसे क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं हम ट्रांसपोर्ट, इसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसे तो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। घर से जाना और घर से घर तक वापस आना, इसे तो बोलते हैं ट्रांसपोर्ट। इसके बाद आप ऑफिस पहुंचे, एक बार घर से निकले ऑफिस पहुंचे, विद इन सिटी, विद इन सिटी, आपको कहीं काम पे भेज दिया गया, आप पहुंचे, बोलिए उसके ऑफिस से जाके ये सामान उठा लाओ, वहां जाके आप ऑडिट कर लाओ, वहां पे जाके आप कोर्ट के अंदर हियरिंग के लिए वो ले आओ, डेट, है ना, इस तरीके का काम। पर ये अगर विद इन सिटी है, ऑफिस द्वारा विद इन सिटी, तो इसके लिए आपको क्या मिलता है, कन्वेयंस। आपके भाई बहन काम करते होंगे ऑफिस में, कन्वेयंस की बात करते होंगे, सुना है आपने कभी? हम्म, नहीं सुना? कन्वेयंस के लिए बहुत लड़ाई होती है, क्योंकि होता क्या है, आप जैसे जो अपने जवान जवान लोग होते हैं, है ना, वो अभी जैसी पढ़ाई हो जाती है तो ट्रेनिंग के लिए जाते हैं ऑफिस में, तो वहां पे भी झक्की तरीके का आदमी बैठा देते हैं जो कन्वेंस पास करने वाला होगा। ठीक है, आप अपने ऑफिस से निकलेंगे काम के लिए, मान लीजिए 6 से 8 किलोमीटर दूर है जगह, और आप बीच में तफरी भी मारा है 2-3 किलोमीटर की, तो अब आप क्या क्लेम करोगे, मैंने 10 किलोमीटर दिए, है ना, और सामने वाला बोलेगा तो जो रास्ता है वो तो 6 से 8 किलोमीटर का ही है। उसके लिए पैसा फिक्स्ड होता है, आप खर्चा करोगे, पेट्रोल लगेगा, पर बाद में जब कन्वेंस का पैसा मिलता है तो वो पैसा मिला ना आपको, तो आपको अच्छा लगता है, आपको जाते हुए तो दिखता नहीं, बस पैसा आता हुआ दिखता है। तो वहां पे एक झक्की आदमी बैठा देंगे कि तुम तो घूमने जा रहे होगे, 10 किलोमीटर का रास्ता है, तुम 5 किलोमीटर एक्स्ट्रा का घूम के आए हो, गर्लफ्रेंड के साथ गए थे क्या, दोस्तों के साथ तफरी मार रहे हो क्या ऑफिस के टाइम पे, ऐसे कोई ना कोई आदमी आएगा, तो ये इस चीज की लड़ाई चलती है। सैलरी तो चलेगी चलेगी, पर एक आदमी का अगर आउट स्टेशन का काम है तो वो कन्वेंस मिलता है उसे, कन्वेंस बिल, वो सबमिट करता है कि सर मैं आपके काम के लिए इतने किलोमीटर घूमा, और सामने जो उसको पास करने वाला है वो बैठेगा और वो हिसाब लगाएगा कि इधर से इधर तक कितना किलोमीटर बनता है एक्चुअली। तो इसे बोलते हैं कन्वेंस। ये कहाँ होता है, ऑफिस से विद इन सिटी, आउटसाइड सिटी तो, आउटसाइड सिटी, स्टेट, अगर आपको ऑफिस द्वारा कहीं बाहर भेज दिया गया, अब क्या होगा, इसे बोलते हैं, ठीक है, मैं दिल्ली में आर्टिकलशिप करता था, तो नोएडा जाता था, मेरा ऑफिस कहाँ होता था, नोएडा। तो ध्यान से देखो इधर, दिल्ली में मेरा घर था, नोएडा जाता था, तो उसके लिए मुझे क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस। अब नोएडा के अंदर मुझे अगर किसी इनकम टैक्स ऑफिस जाना है तो क्या मिलता था, इधर ध्यान से देखो, दिल्ली से नोएडा जाता था तो क्या मिलेगा, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ये किसके लिए, मेट्रो के लिए। ठीक है, इसके बाद
ऑफिस पहुंचे, ऑफिस के बाद आप इनकम टैक्स के ऑफिस या जीएसटी के ऑफिस गए, तो वहां के लिए आपको विद इन सिटी जाना है, तो क्या मिलेगा? कन्वेंस अलाउंस। मैं जाके उनको क्लेम करूंगा, भाई मैं आपके ऑफिस के काम की वजह से विद इन सिटी इतना घूमा, तो पैसे दो। ठीक है, बाइक का पेट्रोल का पैसे दो, तो वो क्या होगा? कन्वेंस अलाउंस। और उसके बाद ऑफिस से मैं ऑडिट पे जाता था, कहाँ? हरिद्वार। कहाँ? प्रिया गोल्ड की ऑडिट पे। तो वहां मैं चॉकलेट देखता था, और चॉकलेट का डब्बा लेके आता था अपने घर पे वापस, पूरा बैग भर के देते थे वो। आउटसाइड सिटी कहाँ पे? हरिद्वार। तो उसके लिए मुझे क्या मिलता होगा? या तो वो फैसिलिटी दे देगा, मेरी टिकट ही करा देगा, या मुझे पैसे दे देगा कि अब आप जाइए हरिद्वार जाइए और वहां ऑडिट करके आइए, तो उसके लिए पैसे मिलेंगे। तो ये अलग अलग तरीके के होते हैं। तो अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? नहीं, ओनली ट्रांसपोर्ट अलाउंस। देखो आप, पहली वाली कैटेगरी में क्या आ रहा है? ट्रांसपोर्ट या ट्रैवलिंग? ट्रैवलिंग आ रहा है, सॉरी, ट्रैवलिंग आ रहा है, तो इसकी बात हो रही है जी। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सपेंडिचर है? ये कौन सा वाला अलाउंस है? आपको ये मिलेगा, आपको इसको पूरा खर्चा करना है, जितना बचा लिया वो आपके लिए टैक्सेबल। ठीक है, क्योंकि होगा क्या, आपको मान लीजिए कहीं पे जाना है ना, तो अच्छी ट्रेन से जाइए, फ्रेश पहुंचेंगे, तो वहां पे अपनी प्रोडक्टिविटी निकाल पाएंगे। आप जाने लगे बैलगाड़ी से, आपने ट्रक से लिफ्ट ले ली, कहते हैं मैं चले जाऊंगा, मेरे को सस्ते में पड़ जाएगा, तो आप वहां थके हारे पहुंचोगे। थके हारे पहुंचोगे तो वहां प्रोडक्टिविटी निकलेगी क्या? तो जितना सही से खर्च करोगे, जितना वो सामने वाला भी झक्की है, वो देगा भी ज्यादा नहीं पैसे आपको, बट आप अगर उसमें से भी बचत बचतखोरी करने की कोशिश करोगे तो आपके काम पे असर आएगा। तो बेहतर क्या है, सारा खर्च करो उसको, बचा दिया तो टैक्सेबल कर दूंगा मैं। इनकम टैक्स भी यही बोल रहा है। क्लियर हो गई बात? जितना मिला उतना पूरा आपको एक्सपेंस करना है। एग्जाम्पल नंबर 2, आपको मान लीजिए दिल्ली से कहां जाना है? बैंगलोर। फ्लाइट से आप कितनी देर में पहुंच सकते हो? 4 से 5 घंटे में। गिवन आप ट्रैफिक भी जोड़ रहे हो, आप वहां जाके सब सिक्योरिटी क्लियरेंस वगैरह, 1-1.5 घंटे की फ्लाइट होगी, वहां से वहां पहुंच जाओगे। आपने क्या करा? पैसे बचाता हूं, फ्लाइट के आपको पैसे मिले थे, पर आप गए किससे? ट्रेन से। लगा दिया आपने इसमें 1.5 दिन, टाइम का यूटिलाइजेशन कम हुआ। सामने वाला आपको वापस बुलाने वाला होगा तीसरे दिन, पर आप पहुंचे ही 1.5 दिन बाद। तो आपको पैसा जितना मिल रहा है आपको सब खर्च करना है, अगर बचा लिया तो आपके लिए टैक्सेबल कर देंगे। मुद्दा समझ में आ गया? क्लियर हो गई बात? ये आपने फॉर्म बना लिया, सब ये डायग्राम बना लिया, चलो ठीक है। तो ट्रैवलिंग अलाउंस इस तरह से हो गया। दूसरा और तीसरा फिर एकेडमिक। अब ध्यान क्या रखना है, ट्रैवलिंग आ रहा है तुम्हारा पहली कैटेगरी में, और ट्रांसपोर्ट और कन्वेंस आएगा दूसरी जगह। ठीक है, नहीं कन्वेंस भी यही है। चलो, तीसरा है एकेडमिक एंड एजुकेशन अलाउंस। एक अगर सैलरीड पर्सन है, कोई एक एम्प्लॉय है, तो उसको दिया जा रहा है एकेडमिक अलाउंस। आप अपनी किताब लेके आइए, पढ़िए। ठीक है, अगर आप सी ऑफिस में हैं या सीएस ऑफिस में हैं, तो आप नए नए कंपनी के रूल्स पढ़िए, नए नए जजमेंट्स पढ़िए। अब नई बात क्या आ रही है, उस चीज के बारे में आप खुद को अवेयर कीजिए। तो उसके लिए कुछ पैसा दिया जा रहा होगा आपको अपने एकेडमिक बेहतरी करने के लिए, तो वो किस में आ जाएगा? एकेडमिक अलाउंस में। जितना खर्चा करेंगे वही आपके लिए बेहतर है। इसमें से पैसे बचाए तो हम भी टैक्सेबल करेंगे, आपका ज्ञान भी अधूरा रह जाएगा। ठीक है, चलिए। यूनिफॉर्म अलाउंस, कई कई जगहों पे यूनिफॉर्म चलती है, कई कई जगह पे क्या चलती है? यूनिफॉर्म। हाँ, आपको पता है यूनिफॉर्म क्यों पहनते हैं वैसे? बचपन में क्यों पहनते थे, अब क्यों नहीं पहनते? हाँ, एक लगे, इसका रीजन क्या है? आप यूनिफॉर्म क्यों पहनते हो, पहनते थे बचपन में? डिसिप्लिन तो छोड़ो तुम। बहुत बढ़िया। हम्म। कल अगर आपको सब अपने अपने लेवल पे छोड़ दिया जाए, तो कोई एडिडास के जूते पहन के आएगा, कोई बेलेंसियागा के पहन के आएगा, कोई बाटा के पहन के आएगा, तो आपको अपने आप में ऐसा लगेगा यार ये तो अमीर है, तो गाड़ी में आता है। जब आप उस क्लासरूम में हो तो सब आप बराबर हो, इस तरीके से। ठीक है, कई कई जगह पे इसका यूज दूसरा हो जाता है, जैसे मैंने ऑडिट कर किसकी और कर रखी है, एक जेम्स की जगह थी, एक एक एमआई रोड पे है जेम्स प्लाजा करके, उसका जो है वहां पे है, सीतापुरा के अंदर उसका प्लांट है ना। तो वहां कई सारे उनके क्या है, वर्कर। तो उन वो पहनते थे जो भी उस पत्थरों पे काम करते हैं, और वो काम किस पे करते हैं? बहुत महीन महीन और महंगी महंगी चीजों पे, और बहुत छोटी। आपने अगर जेब, अगर आपने किसी तरीके का अपना कपड़ा बनवाया और उसमें छोटी सी जेब सिलवा ली, और आप आते जाते उसमें से आपने एक पत्थर चुरा के अपनी जेब में ले गए, आप तो धीरे धीरे करोड़पति बन जाओगे। तो वो वहां पे जरूरत क्या है, आप जो वहां पे वर्कर है उसको एक यूनिफॉर्म दी जाए, अंदर आए,
तो चेकिंग हो, बाहर जाए तो चेकिंग हो, और पूरी शिद्दत से इस काम के ऊपर कोताही नहीं बरती जा सकती कि यार अभी तो आया था लंच करने के बाद, अभी तो जा रहा हूं वापस, क्यों बार बार चेक कर रहे हो। नहीं, उनके कपड़ों में पता है आपको एक भी स्टील का पार्ट नहीं होता था। हुक होते हैं आपके, हुक होते हैं, बटन होते हैं, कभी कभी एक भी चीज स्टील की नहीं थी, सब बटन। क्योंकि अगर वो मेटल डिटेक्टर के अंदर आ गया तो तुमने सोना वोना अगर छुपा रखा हो तो मेटल डिटेक्टर में पकड़ लेगा वो। उनकी पूरी यूनिफॉर्म में बटन मतलब वही नहीं थे, कोई स्टील का हुक नहीं था उनका। उनकी जो पैंट भी होती थी उसमें बटन होते थे। जिप में भी बटन, जिप नहीं है बटन है, क्योंकि जिप तो क्या है, मेटल। ठीक है। तो वहां क्या जरूरत हो गई, अब ये तो कंपनी के लिए जरूरत हो गई। आप अपने कपड़े पहन के आओगे तो आप अपनी जेब में कुछ भी डाल के ले जा सकते हो। आदमी कितना पकड़ता फिरेगा। जो स्कैनर है, जो पकड़ने वाला है, उसके अंदर प्रेशियस स्टोन थोड़ी पकड़ में आएगा। हीरा है, पन्ना है, एमरल्ड है, मोती है, रूबी है, कुछ भी है। ठीक है। तो उसमें कोई तो जेब नहीं होती थी और उसके अलावा कोई मेटल का पार्ट नहीं होता था। अब अब होगा क्या, यूनिफॉर्म के लिए अलाउंस दिया जा रहा है। ये वाले जो लोग हैं बेचारे गरीब लोग होंगे, अपना काम करते होंगे थोड़ा बहुत। अब ये गंदी रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, यूनिफॉर्म बदबू आ रही है ना। हो सकता है ये हेल्दी भी ना हो लोगों के लिए, और तो उनको पैसे देते हैं कि धुला लो उसको। कई दिन बाद अगर महसूस हो जाए कि भाई फट रही है या घिस गई है तो आप नई यूनिफॉर्म ले लो, तो उसके लिए आपको पैसा दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म अलाउंस। तो यूनिफॉर्म लिख लीजिए आप, धुलवाने के लिए, नई नई खरीदने के लिए पैसे मिलते हैं, लिख लीजिए आप इसको, टू परचेज और टू वॉश। रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस, हेल्पर असिस्टेंट, आपको कोई काम के लिए हेल्पर या असिस्टेंट को रखने के लिए आपको पैसा दिया जाए। बोले भाई आपके काम के लिए आपको टेलीकॉलिंग करनी होगी, आप तो अपना काम करो, एक कोई अपना हेल्पर रख लो जो कॉल करता रहेगा किसी को। तो उस हेल्पर को सैलरी देने के लिए आपको कोई अलाउंस दिया जा रहा हो, तो वो क्या हो गया, हेल्पर अलाउंस। जितना आप उसको ज्यादा देके चलेंगे उतना बढ़िया है, इसमें से बचाने की कोशिश मत करना। हमेशा लॉजिक यही समझ लो, फायदा नहीं हो रहा अपने को बचाने की वजह से। ठीक है। कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस आपको बता ही दिया मैंने। जब ऑफिस से आप बाहर निकल रहे हैं तो ऑफिस के काम से, ये वाले आप याद रख सकते हो, ऑफिस के काम से बाहर जा रहे हो तो कन्वेंस मिल रहा है, और सिटी से बाहर जा रहे हो तो क्या मिल रहा है, ट्रांसपोर्ट, सॉरी ट्रैवलिंग। कन्वेंस मिल रहा है और ट्रैवलिंग मिल रहा है, और ये दोनों एक ही कैटेगरी के अंदर है। कौन सी वाली के अंदर, खर्चा करो और एग्जेम्प्ट करो उसे, यही वाला है, ऐसे याद रख सकते हो। आने जाने का जो है वो आएगा आपका ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और वो अलग जगह पे मिलेगा आपको। ट्रांसपोर्ट आएगा आपका फुल्ली टैक्सेबल में, सेकंड कैटेगरी में। किस में आएगा, अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, यही आपका काम है। ये अकेला फुल्ली टैक्सेबल है, और ये कैटेगरी 2 है, ये कैटेगरी है 1, ये कैटेगरी है 1। इतनी बात समझ में आ गई क्या, टैक्सेबिलिटी समझ में आ गई। कल आपको ये तीनों दे दे, कन्वेंस अलाउंस, ट्रैवलिंग अलाउंस, टैक्सेबल और ट्रांसपोर्ट अलाउंस, तो क्या करना है, इन दोनों को तो लिखना है कि इनका एक्सपेंस ढूंढना है। और एक्सपेंस अगर नहीं दिया तो क्या बोलेंगे, फुल्ली कर दिया, तो ये हो जाएंगे क्या, एग्जेम्प्ट। और इसको उठा के सीधा अमाउंट क्या लिखोगे, बाहर, फुल्ली टैक्सेबल। मुद्दा समझ में आया, आइडेंटिफाई करना इंपॉर्टेंट क्यों है। चलिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट अलाउंस कोई खास नहीं है, कन्वेंस आपको समझा दिया, हेल्पर समझा दिया। ट्रांसफर अलाउंस, ट्रांसफर अलाउंस, अगर आपका ट्रांसफर कर दिया जाए किसी और सिटी में, एक जगह पे काम कर रहे हो दूसरी जगह पे भेज दिया आपको, तो वो आसानी से हो जाएगा क्या, आप अपना टीवी फ्रिज कुछ चीजें तो लेके जाओगे, बेड, है ना, ये सब चीजें तो लेके जाओगे, भले ही रेंट की जगह पे रहो तो सामान तो आपको अपना ही चाहिए। और ये बार बार नहीं होगा, आप किसी को थोड़ी थोड़ी दिन बाद ही ट्रांसफर कर सकते हो, ये नहीं है रेगुलर आपको फीचर है कि ट्रांसफर आपको अलाउंस मिल रहा है, तो रेगुलर सैलरी में ट्रांसफर अलाउंस नहीं मिलेगा, जब ट्रांसफर होगा तब मिलेगा। ठीक। तो ट्रांसफर अलाउंस भी पूरा खर्चा करना है आपको, जितना पैसा दिया गया, मूवर एंड पैकर चाहिए आपको कोई भी है, सब उसके अंदर से करो आप, ट्रांसफर अलाउंस। ठीक है। चलिए, प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस, ये हमने पीछे भी किया था, आप में से कौन बैठा था, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, हो सकता है खुशबू बैठी होगी तब। आप एक प्रोफेशनल बन गए, सीएस बन गए आप, है ना। अब आपको जानकारी, सीएस बनने के बाद क्या सब चीज अचीव हो गई क्या, नहीं, उसके बाद से काम और शुरू होगा। अब आप सीएस हैं तो आपसे जिम्मेदारी है, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, या आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप अभी रीसेंट जितने भी आपने क्या है, रीसेंट जितने भी जजमेंट आ रहे हैं, रीसेंट जितने भी कंप्लायंसेस आ रहे हैं, नए नए जुड़ रहे हैं, उन सबसे आप क्या हो, बिल्कुल अपडेटेड, है ना, बिल्कुल अपडेटेड होने चाहिए आप। तो आपके लिए उसके क्या करना पड़ेगा,
तरह तरह के सेमिनार आपको अटेंड करने पड़ेंगे, तरह तरह के आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए आपको क्या मिलेगा? पैसा। गो टू द मीटिंग्स, गो टू द सेमिनार, प्रोफेशनल डेवलपमेंट एक्सपेंसेस। कई कई बार आपको ऐसा भी होता है कि मेंबरशिप अगर आपको अपनी मेंटेन रखनी है तो कुछ आपको सेमिनार अटेंड करने ही पड़ेंगे, और आप वहां जाएंगे, अपना नंबर कोट करेंगे, तो वहां क्या होता है, वो आपके इस बोलेंगे बेसिकली, जैसे आपका किसी का अपना रजिस्ट्रेशन नंबर बताओ, ठीक है, जैसे मान लो मेरा था, ठीक है, तो क्या होगा, मान लीजिए मैं इसके अंदर हो जाऊं क्या, क्वालिफाई हो जाऊं, तो ये मेरा मेंबरशिप नंबर भी इसी तरीके से चलेगा। अब उन्होंने बोला है कि अगर आपको मेंबरशिप मेंटेन रखनी है तो क्या करना होगा, 100 आवर्स की प्रोफेशनल सेमिनार्स आपको अटेंड करनी है। एक सेमिनार कितनी देर की होगी, 3 घंटे की, 4 घंटे की, यानी मुझे 20 से 25 क्या करनी है, सेमिनार अटेंड करनी है अपने प्रोफेशनल लेवल को अपडेट रखने के लिए। और अगर एक साल में मैंने ये 100 घंटे पूरे नहीं करे तो मेरी मेंबरशिप कंटिन्यू नहीं होगी। तो मुझे मैंडेटरीली किस में जाना पड़ेगा, सेमिनार में। वहां जाऊंगा, वहां गेट होगा, वहां क्या होगा, एक गेट, ठीक है, गेट पे आप पहुंचेंगे और अपना नंबर कोड करेंगे ये वाला, तो वो क्या करेंगे, मान लीजिए अगर ये 4 घंटे का सेमिनार था तो ये क्या कर देंगे, आपके आपके मेंबरशिप नंबर में +4 आवर्स कर देंगे, जिसकी वजह से अब इसका बैलेंस कितना हो जाएगा। क्लियर हो गई बात? ठीक है, रिकॉर्ड हो जाएगा कि मैंने ये इसको अटेंड किया है और मैंने अपना प्रोफेशनल डेवलपमेंट किया है। ये मेंबरशिप के लिए अपने को करना पड़ता है। इसी तरीके से अगर आपका प्रोफेशनल डेवलपमेंट एज अ इनकम फ्रॉम सैलरी के द्वारा किया जाए, आपका एम्प्लॉयर चाह रहा है आपसे कि आप प्रोफेशनल डेवलपमेंट करें, तो वो आपको पैसा देगा। जितना ज्यादा खर्चा करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल, उतना उसके लिए बेनिफिशियल, और पैसा बचाया तो आप ही के लिए टैक्सेबल कर देंगे फिर। क्लियर हो गई बात? चलिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, इन सबके बीच में डिफरेंस मैंने आपको बताई दिया, पढ़ लो एक बार इसे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, these allowance are provided to the employees to travel between home and office। ट्रांसपोर्ट किसके बीच में, होम एंड ऑफिस, दिख रहा है। कन्वेंस अलाउंस विद इन द सिटी, आप ऑफिस पहुंचे, ऑफिस के बाद आपको किसी कोर्ट जाना है, किसी क्लाइंट के यहाँ जाना है, किसी ऑफिस जाना है, तो उसके लिए आपको कन्वेंस अलाउंस मिलेगा, ठीक है जी। इसके बाद ट्रैवलिंग अलाउंस, दीज अलाउंस आर प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय टू ट्रैवल आउटसाइड द सिटी, ठीक है। किसी भी ऑडिट या किसी भी ऑफिस के लिए आपको बाहर जाना होगा तो उसके लिए क्या मिलेगा, ट्रैवलिंग। सुना होगा आपने इंस्टाग्राम पे, ऑल हु ट्रैवल आर नॉट लॉस्ट, वॉन्डरलस्ट, ऐसे करके सुना है, चीजें देखी होंगी, है ना। सब लोग घूमने जाना चाहते हैं आजकल, मैं भागना चाहता हूँ, दौड़ना चाहता हूँ, रुकना नहीं चाहता, तो भाई तू काम कब करना चाहता है ये तो बता। काम करने के लिए क्या मिलता है, ट्रैवलिंग अलाउंस। क्लियर हो गई बात? चलिए, इंपॉर्टेंट नोट, दीज अलाउंस विल बी एग्जेम्प्ट अप टू द अमाउंट ऑफ एक्सपेंस इनकर्ड बाय द एम्प्लॉय। जितना पैसा खर्च किया जाएगा उतने लेवल तक एग्जेम्प्ट होगा। अब बता दीजिए, अगर ये इसे मिल रहे हैं पैसे 15,000 रुपए और ये खर्च कर देता है इसमें से 9,000, तो टैक्सेबल कितना होगा, कितना होगा, 6। मिले आपको थे 15,000, आपने इसके अंदर होशियारी करी और 9,000 ही खर्च किए, 6,000 आप ही के लिए मुश्किल बना देंगे हम, आपके लिए टैक्सेबल कर देंगे, आपकी सैलरी में जोड़ देंगे। तो आपकी बेहतरी क्या है कि आप इसे पूरा खर्च करो। क्लियर? टैक्सेबल हो जाएगा 0। If there is no information of expenses incurred, assume 100% of the income spent, of the amount spent। स्टार मार्क लगा लो उसके ऊपर। इन केस ऑफ साइलेंस आपको अज्यूम ये करना है कि इस अलाउंस का आपने सारा खर्चा कर दिया है। डन। जो ये आपको ये स्टोरी बताइए ये वाले जो अलाउंसेस है इनके बारे में। राज डेली ट्रैवल इन एकेडमिक यूनिफॉर्म, डेली अलाउंस हो गया आपका, ट्रैवल अलाउंस हो गया, एकेडमिक अलाउंस हो गया, यूनिफॉर्म अलाउंस हो गया, रिसर्च वर्क वाला हो गया, हेल्पर हो गया, कन्वेंस हो गया, एंड ही इज नाउ ट्रांसफर्ड, तो ट्रांसफर अलाउंस हो गया, और फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट अलाउंस। बताया था ना तुम्हें अभी कोई काम करने के लिए आपको कोई जिम्मेदारी दी गई, पर यह समझ में आता है कि इसको काम करना अलग होगा और कॉलिंग भी करनी होगी, तो आपने एक हेल्पर रखना है, उस हेल्पर के लिए जो सैलरी दी जाएगी वो इस अलाउंस में से दे देना, ठीक है। आप अपने हिसाब से थोड़ी दोगे, आप तो अपने लिए पैसे कमा रहे हो।
पर अगर सामने वाले को लगता है कि आपको हेल्पर की रिक्वायरमेंट होगी या सर्वेंट की रिक्वायरमेंट होगी तो आपको वो प्रोवाइड किया जाएगा। चलिए, इफ ऑफिशियल यूज एंड पर्सनल यूज ऑफ द अलाउंस इज गिवन देन ऑफिशियल पार्ट विल बी एग्जेम्प्ट एंड पर्सनल पार्ट विल बी टैक्सेबल। ठीक है, एम्प्लॉय का फायदा नहीं होना चाहिए, अगर एम्प्लॉय का फायदा हुआ तो क्या होगा, टैक्सेबल। ठीक है, एग्जेम्पशन अमाउंट कैन नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ अलाउंस अमाउंट। आप ये बताओ, कोई अमाउंट आपको दिया जाए और बोले इसमें से इतनी छूट है, तो क्या छूट अमाउंट से ज्यादा हो सकती है क्या? 1,000 रुपए मिलने हैं, इसमें से 50% की छूट है, तो समझ में आता है। 1,000 में से 150% की छूट दे सकते हो? नहीं दे सकते। छूट मिली 1,000 तक सकती है आपको, तो मैक्सिमम अमाउंट कितना, जितना मिल रहा है, उससे ऊपर नहीं जा सकती छूट, उससे नीचे ही रह सकती है। तो इसलिए दिया गया है, अगर आपका अलाउंस कितना होगा 1,000 और एक्सपेंस आपको आपने कर दिया 1,200, आपने 200 रुपए और जेब से लगा दिए, तो आप अपने आप देखो, हम तो 1,000 ही टैक्सेबल करके 1,000 ही आपको एग्जाम करेंगे आपको। ठीक है, 200 रुपए की एक्सेस आपको -200 की टैक्सेबल आपको नहीं करेंगे, -200 नहीं होगा यहाँ पे। डन हो गई बात? चलिए, समझ में आ गई कैटेगरी पूरी? रट लोगे इसको? कल मैं स्टोरी सुनूंगा आपसे। ठीक है, कल क्या सुनूंगा मैं? स्टोरी। अब आते हैं कैटेगरी 2, फुल्ली टैक्सेबल अमाउंट में, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। इसकी भी एक स्टोरी है। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज लिख लो पहले, फुली टैक्सेबल अलाउंस के पास लिखो एक चीज, डिक्टेट करा रहा हूं। जो किसी और कैटेगरी में ना फॉल करे, जो किसी और कैटेगरी में ना फॉल करे, वो यहां आते हैं, वो अलाउंसेस यहां आते हैं। ठीक है, यानी आप बाकी 3 कैटेगरी को याद करोगे, इस कैटेगरी को भी याद करोगे। ठीक है, अब मान लीजिए उन्होंने अलाउंस सेंटर की एक क्वेश्चन बना दिया सैलरी वाला, ये देखते हैं आपको कितने अलाउंस पता है, कितने टैक्सेबल होते हैं, कितने एग्जेम्प्ट होते हैं, कितने के लिए लिमिट होती है, ऐसे करके कुछ बना दे। और 10 नंबर तो 10 अलाउंसेस में से 8 तो ऐसे दे जो आपने देखे हुए हैं, 2 नए दे दे। 2 क्या दे दे? नए, आपने जो याद नहीं करे, नया ही आ जाए आइटम, तो उसको बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलोगे आप? फुल्ली टैक्सेबल। क्लियर? जितना मिला है पूरा उठा के बाहर, टैक्सेबल अमाउंट खत्म। ठीक है, चलिए, अलाउंसेस कवर्ड अंडर दिस कैटेगरी आर फुल्ली टैक्सेबल एंड नो एग्जेम्पशन इज अलाउड फ्रॉम द अलाउंसेस। इसमें से कोई एग्जेम्पशन या कोई छूट की गुंजाइश नहीं है, पूरे ही टैक्सेबल होते हैं। इसकी स्टोरी अगेन, डियर मिस्टर श्याम, मार्क कीजिए डियर को, अपनी मैरिज होने के बाद, मैरिज, उसके बाद जयपुर, जयपुर के मैरिज होने के बाद से जयपुर सिटी के, लिखिए सिटी, उसके बाद रूरल एरिया, एरिया नहीं रूरल वाले को कर लेना बस, के रूरल एरिया में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं, फैमिली, वहां उनका मेडिकल का बिजनेस है, मेडिकल। नून में उनकी वार्डन, वार्डन होती है आपकी, पीजी में रहते हो, हैं? पीजी में कोई रहता है तो वार्डन होती है, वो आपको देर रात को इधर उधर घूमने से मना करती है। ठीक है, घर से दूर आपके लिए एक मम्मी का काम करती है ना, मम्मी या पापा का। चलो, इसके बाद टेलीफोन करके, टेलीफोन अलाउंस हो गया, सर्वेंट अलाउंस हो गया, के थ्रू लंच टिफिन भिजवाती है, लंच टिफिन को मार्क कर लीजिए। सर्वेंट टिफिन देकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज करता है। अकेला कौन सा वाला बच रहा था आपके पास? ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, याद होगा, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फुली टैक्सेबल में आ गया था, देख लो आप। ट्रांसपोर्ट मतलब घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, ये फुली टैक्सेबल होता है। चलिए, यूज करके वापस आता है, लेकिन लंच करने के मिस्टर श्याम को आदत नहीं है, आदत के ऊपर मार्क लगाइए। हम्म, ठीक है, और वीकेंड पर एंटरटेनमेंट के लिए वो मूवी देखने जाते हैं, तो लिखिए एंटरटेनमेंट।
ये स्टोरी याद रहेगी तो एक के बाद एक सिलसिलेवार तरीके से चीजें याद आती है। गाने होते हैं ना, गाने, आप अपने नोट्स याद करोगे, नोट याद नहीं होगा। पढ़ाई जो काम की है, जो कल आपको जॉब दिलाएगी, जो पैसा देगी, वो नहीं याद होती है। बेफिजूल के गाने आपको दुनिया जान के याद होंगे। क्यों? उसमें एक रिदम होती है, एक फ्लो होता है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद क्या आएगा, आपको याद रहता है। इसलिए इस तरीके से अगर आप स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से याद करेंगे तो एक फ्लो बना रहेगा। आप स्टोरी भले ही आपको जरूर याद रखनी है। ठीक है, क्या बोला? मिस्टर श्याम की शादी थी, है ना? वो जयपुर सिटी से कहां पहुंचे? रूरल एरिया में। और रूरल एरिया में फैमिली रहती थी, और वहां उनका मेडिकल का बिजनेस था। नून में उनकी वार्डन फोन करके, टेलीफोन करके सर्वेंट के थ्रू लंच टिफिन भिजवाती है। सर्वेंट टिफिन लेकर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी का यूज करते हैं और वापस आता है, लेकिन लंच करने की उनको आदत नहीं है। वीकेंड पर एंटरटेनमेंट के लिए वो मूवी देखने जाते हैं। ठीक है जी, अब पढ़िए। डियर का मतलब था डियरनेस अलाउंस। इंग्लिश में महंगाई को बोलते हैं डियरनेस। कोई चीज महंगी हो गई, ठीक है, तो इट हैज बिकम डियरर। अब सोचो, आदमियों के लिए यूज करते हैं हम लोग अपने, है ना? यू आर डियर, तो आप महंगे हो मेरे लिए, तभी तो अपने पास रखना चाहते हो आप, है ना? इंग्लिश में वैसे डियर का इसमें मतलब होता है, जब पैसों के बारे में बात होती है तो डियर कोई चीज हो जाती है। ओल्ड फैशन इंग्लिश अब आजकल उस तरीके से नहीं चलती, हम उसे एक्सपेंसिव कह देते हैं, पर पुराने जमाने में से डियर कहा जाता होगा। कोई चीज डियरर हो गई, कोई महंगी हो गई, ठीक है, तो डियर, डियरनेस अलाउंस। ठीक है, अब सुनना, आगे कई सारे अलाउंस अगर आप उस क्लासेस में बैठे हैं तो सैलरी का कुछ मतलब लिया जाता है। सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस प्लस कमीशन टू द पावर क्या होता है, ऑन द बेस्ड ऑन सेल्स। तो ये डियरनेस अलाउंस वहां पे काम आएगा आपके। क्लियर हो गई बात? आगे कुछ अलाउंस की कैलकुलेशन या किसी भी और फैसिलिटी की कैलकुलेशन के लिए सैलरी ली जाती है, तो उसमें सिर्फ हम बेसिक सैलरी नहीं लेते, डियरनेस अलाउंस को भी उसका पार्ट मानते हैं। तो ये वही डियरनेस अलाउंस है, जो कि कौन सा है? फुल्ली टैक्सेबल। फुल्ली टैक्सेबल की स्टोरी तुम्हें अलग याद होनी चाहिए, कल मैं एक एक से उठा के पूछूंगा, ध्यान रख लेना, याद करके आना ही है। डियर का मतलब डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस क्यों दिया जाता है? महंगाई भत्ता। आज आप जो चीज 100 रुपए की खरीद रहे हैं, एक साल बीत गया, हर चीज के प्राइस 120 रुपए के हो गए। जो 100 रुपए के थे वो अब 120 की, पर सैलरी आपकी कितनी है अभी भी? 100। आपको मान लीजिए भूख 120 वाली ही लगती है, तो अब आपको पैसे कितने चाहिए? 120, पर पैसे कितने मिल रहे हैं? 100। तो आप खरीद ही नहीं पाओगे, आप तो भूखे रह जाओगे। तो सामने वाला एम्प्लॉयर आपको क्या देगा? डियरनेस अलाउंस। इस महंगाई से लड़ने के लिए एक्स्ट्रा कुछ पैसे, महंगाई भत्ता। ठीक है, जो सैलरी है तो है, पर महंगाई भत्ता, डियरनेस अलाउंस आपको मिलके चलेगा। चलिए, मैरिज, फॉर मैरिज अलाउंस, ये तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है, मिला है तो मिल गया, है ना? एम्प्लॉयर ने दे दिया एम्प्लॉय को, फुल्ली टैक्सेबल है। सिटी, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, इसके बारे में सुनो। सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस, मान लीजिए आपका कल सीएस करने के बाद में जयपुर में पैकेज लग जाता है 6 से 8 का, 6 से 8 लाख का आपका पैकेज लग जाता है जयपुर में। अब जयपुर में आपका फायदा क्या है? कि आपका घर है, यहीं पे घर है, तो आपको क्या रेंट देने की जरूरत पड़ती है क्या? कपड़े धुलाने के लिए कोई मेड वगैरह की जरूरत पड़ती है, या कहीं लॉन्ड्री के लिए आपको पैसे देने हो? नहीं, है ना? खाना भी आपको मिल जाता है, बाहर से खरीद के नहीं खाना पड़ता, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या हुआ, आपकी कंपनी ने उठा के आपको कहाँ भेज दिया? बॉम्बे। कहाँ भेज दिया? बॉम्बे। बॉम्बे में आपका घर है क्या? तो रेंट खर्चा करना पड़ेगा। अब वहां पे कपड़े भी धुलाने पड़ेंगे, है ना? वहां पे खाना भी बाहर से खरीद के खाना पड़ेगा। प्लस जयपुर से महंगा है शहर, जाते हो सांस लेते हो 1000 रुपये निकल जाते हैं, है ना? तो अब बोलोगे सर आपने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया। कहते क्यों? कहते आप बोल रहे हो मेरे को बॉम्बे भेजना है, और मैं वहां जा रहा हूँ, मैं तो पछता रहा हूँ, मैं तो पैसे ही नहीं बचते मेरे पास। 1-2 लाख तो रेंट में निकल जाते हैं, फिर उसके अलावा बाहर जाता हूँ तो बिल्कुल ऐसे पानी की तरह पैसे बहता है मेरा तो। मैं तो जयपुर में खुश था, आपने मेरे को प्रमोशन किया है, डिमोशन किया है? समझ में नहीं आ पा रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, कहते ऐसे चलो रो बिलबिलाओ मत, है ना? क्या करो, जैसे 10 लाख का तुम्हें, सॉरी कितने का बताया था आपको, 6 से 8 लाख का, है ना? कहते कितना खर्चा होता है तुम्हारा? कहते सर ऊपर ऊपर मोटा मोटा देखो तो 2 से 3 लाख का खर्चा है। कहते ऐसा करो, 6 से 8 लाख के ऊपर 2-3 लाख और रुपए ले लो। जयपुर से आपको बॉम्बे शिफ्ट करेंगे तो आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा? नीचे नहीं गिरेगा। उतने पैसे एक्स्ट्रा बच जाएंगे आपके पास, बाकी रेंट में दे देना, और बाकी जो आपका लाइफस्टाइल है वो करना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिए, ये 2-3 लाख रुपए ऊपर से पड़िए, पकड़िए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। आपको सिटी, आपको महंगी सिटी में भेज दिया, उसके लिए कंपनसेट कर रहे हैं। कंपनसेट मतलब मुआवजा दे रहे हैं आप। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जयपुर से बॉम्बे का एग्जाम्पल लिख लो इसके अंदर।
6 से 8 के बाद लिख लीजिए +2 to 3 लाख, ऐसे करके लिख लो, एग्जाम्पल याद रहेगा। ये भी क्या होता है, फुल्ली टैक्सेबल। ठीक है, ऐसे ही रूरल अलाउंस होगा आपका। रूरल अलाउंस, आप जयपुर में रहते हैं, आपको भेज दिया जाए नीम का थाना, जाओ वहां रहो। सुना है नाम, उसमें क्या, खैरथल हो गया, है ना। अब आज तुम्हें को रात को 12 बजे कुछ भूख लग रही है, तो तुम स्विगी जोमेटो से मंगा सकते हो कुछ भी। पिज्जा खाना है तो आएगा पिज्जा, जयपुर में आते हैं लोग, है ना। होटल भी चलते हैं, देने वाले भी हैं। खैरथल में कौन देगा आपको, देगा? 7-8 बजे खा पी के सब सो जाएंगे। तो अब आपका स्टैंडर्ड लिविंग गिर गया। हो सकता है आपका नेटवर्क इतना बढ़िया ना आता हो सकता है केबल सही नहीं हो वहां पे, हो सकता है लाइट ही आती जाती रहती हो। बोले ये क्या किया है, प्रमोशन किया है, डिमोशन किया है? कहता है बेटा हाँ, रूरल वहां पे हमारे को जाना है, ठीक है, वहां पे भी सर्विसेज प्रोवाइड करानी है, तो आपका वहां होना जरूरी है। अब आप यहाँ से नहीं जाना चाहते, तो आपको एंटाइज करने के लिए क्या देंगे हम, रूरल अलाउंस। वहां जाओ आप अपना, जरूर आपको थोड़ी दिक्कत होगी, बट ये पैसे ले जाओ एक्स्ट्रा आप, है ना। मतलब क्या करो, आप एडजस्ट करो, पर हमारा वहां होना जरूरी है, तो इसके लिए कोई ना कोई तो जाएगा। इसी प्रकार एक तरीके का होता है, उनको मिलता है, जो अपने सिपाही सैनिक लोग होते हैं ना, अगर उनकी डिफिकल्ट पोस्टिंग होती है तो उनको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है। JNK के अंदर मेरे पिताजी थे, तो वो खुफिया विभाग में थे। तो अगर कोई JNK में था, तो खुफिया विभाग तो वहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, और किसी को अगर पता चल जाए कि ये खुफिया विभाग का है, तो उसका कुछ भी हो सकता है, ज्यादा रिस्क है। ठीक है, तो उनको फिर स्पेशल अमाउंट दिया जाता था, अलग से और अमाउंट दिया जाता था, कि एंटाइज करने के लिए, कुछ दिन तो आपको वहां रहना ही है, उसके लिए आप एक्स्ट्रा पैसे और लेके चलो, क्योंकि जान का रिस्क है। ऐसे ही अगर आपको सियाचिन भेज दिया जाए सैनिकों को, तो वहां खड़े रहना, वहां एग्जिस्ट करना ही प्रॉब्लम है। पानी पियोगे, पानी उबलता हुआ लेके जाते थे वो सुबह के नित्यक्रम के लिए, और वो जम जाता था। नहाने धोने के लिए आप लेके जाओ, पानी जम जा रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में एग्जिस्ट करने के लिए आपको थोड़ा एंटाइज करना पड़ेगा। इस तरीके के आपके अलाउंस दिए जाते हैं एक्स्ट्रा, जो नॉर्मल फील्ड पोस्टिंग होगी उसके अंदर नहीं मिलेगा, वहां जाओगे तो मिलेगा एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये हो गया फैमिली अलाउंस, कुछ खास नहीं। अब देखिए ध्यान से, या तो आपने ये नहीं सुने तो भी फुल्ली टैक्सेबल में ही आने हैं, और किसी का अगर लॉजिक नहीं समझ में आ रहा, वो भी फुली टैक्सेबल में आ रहे हैं, पैसा मिल रहा है, टैक्सेबल पूरा हो रहा है। अब लॉजिक समझ में आए नहीं आए, नाम रट लेने, और कोई नई भी चीज आई तो भी वो क्या होगी, फुल्ली टैक्सेबल, तो ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सिटी कॉम्पनसेटरी इसमें इंपॉर्टेंट था, रूरल इंपॉर्टेंट था। मेडिकल अलाउंस, आपने काम किया पर आपकी तबीयत बीच में खराब हो रही है, तो आपको कुछ पैसा सरकार कह रहा हूं, एम्प्लॉयर ने आपको दिया है, किसके लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो वो क्या हो जाएगा, मेडिकल अलाउंस। वार्डनशिप अलाउंस, इसको भी मार्क कर लो। वार्डनशिप अलाउंस मिलता है सिर्फ वार्डन्स को, जो हॉस्टल वगैरह के वार्डन्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं को ही मिलता है। ठीक है, हर किसी को नहीं। आप कुछ कुछ भी जॉब कर रहे हो, आपको वार्डनशिप अलाउंस नहीं मिलेगा, अगर आप कहीं के वार्डन हो तो मिलेगा। ठीक है, ओनली इफ यू आर अ वार्डन, ऐसे करके लिख लो वहां। एक इंपॉर्टेंट और सुनते जाओ, आदत नहीं है। आदत नहीं है का क्या मतलब है, नॉन प्रैक्टिसिंग। आदत मतलब नॉन प्रैक्टिस, प्रैक्टिस नहीं है आपकी, नॉन प्रैक्टिसिंग, है ना। तो वहां तो आदत से क्या बनाया, नॉन प्रैक्टिसिंग। अब नॉन प्रैक्टिसिंग का मतलब क्या, एग्जाम्पल लिखो, जो काम कंपनी कर रही है, नॉन प्रैक्टिसिंग के आगे लिखो, जो काम कंपनी कर रही है, वो काम एम्प्लॉय खुद ना करे। जो काम कंपनी कर रही है, वो काम एम्प्लॉय खुद ना करे, उसे NP अलाउंस कहते हैं। जैसे मान लीजिए AC सर्विस होती है, AC सर्विस होती है, कार की AC सर्विस होती है। तो मान लीजिए कोई वर्कशॉप है, और उधर कार के AC की सर्विसिंग होती है, या सफाई होती है, या लगाया जाता है, कुछ भी समझ लो आप, टेक्निकल काम है जो हम नहीं जानते, नॉर्मल आप आदमी नहीं जानता। अब यहां पे कोई एम्प्लॉय उसके अंदर काम करता है, शॉप किसी और की है, शॉप का ओनर तो कोई और है, पर इसने इस एम्प्लॉय को रखा हुआ है जो अब ये काम सीख रहा है, बढ़िया हो गया, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल में बढ़िया हो गया भाई। अब ये अपना खुद का काम खोलना चाहता है, इसको ये ना करने देने के लिए क्या दिया जाता है, नॉट प्रैक्टिसिंग अलाउंस, कि ये अपनी ही
अगर ये अपना करेगा तो इसको नया आदमी ढूंढना पड़ेगा, नया आदमी को ट्रेन करना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए कि भाई तेरी रिपोर्ट अच्छी आ रही है, तू साफ सफाई से काम करता है, सही काम करता है, तो तू हमारे साथ ही काम कर और अपना काम ना खोले। तो अगर किसी ने नॉट प्रैक्टिसिंग का इसको दिया तो नॉन प्रैक्टिसिंग इसको अलाउंस मिला इस एम्प्लॉय को कि आप अपना काम नहीं करें, नॉट प्रैक्टिसिंग अलाउंस। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट है। तो ये अपने हो गए क्या, फुल्ली टैक्सेबल वाले। अब दोनों के आप वो याद करके आना, स्टोरी कल सुनूंगा मैं, ठीक है। चलिए इसको तो एग्जिट कर देते हैं। इसके अलावा यहां ध्यान देंगे एंटरटेनमेंट अलाउंस, एक है एंटरटेनमेंट अलाउंस, और कल आप अगर अपना फॉर्मेट देखेंगे तो उसमें एंटरटेनमेंट का डिडक्शन दिया था, लिखवाया था, कल देखना एक बार। एंटरटेनमेंट अलाउंस अलग है, एंटरटेनमेंट का डिडक्ट जो आपका डिडक्शन है वो अलग अलग है, प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट टैक्स। एक एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है जो कि होता है फुल्ली टैक्सेबल, जो दिया जाता है मजे करने के लिए। आपको पहले भी एक लॉजिक बताया था मैंने, सुनो एक बार इधर अनुश्री। टैक्स किस पे लगता है, मजे पे, सर्विस पे, उस पे नहीं लगता, मजबूरी पे नहीं लगता। ठीक है, आप अपने यहां से घर जाएंगे या ऑफिस जाएंगे, मान लीजिए आप मजबूरी में क्या यूज कर रहे हैं, स्टेज कैरेज की बस। ठीक, क्या यूज कर रहे हैं, स्टेज कैरेज की बस, जिसमें कोई एसी नहीं है, कुछ नहीं है, धक्का मुक्की पसीना ये चल रहा है, बस खिड़कियां खुली हैं, सीटें गंदी हैं। ये आपकी मजे आ रहे हैं या मजबूरी लग रही है, मजबूरी, ये एग्जेम्प्ट होगा टैक्स से। पर वहीं आपको एसी बस लेने आ रही है, ठीक है, हर स्टॉप पे रुकती हुई नहीं जा रही वो, आपको एक जगह से उठा रही है दूसरी जगह पहुंचा रही है, या आपको सिटी भ्रमण के लिए ले गई वो, जयपुर घूमने के लिए आए आप एक बस में हो, या यहां से मान लीजिए आप आगरा जाते हो, आगरा घूमने के लिए एक बस मिली, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। मजबूरी के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता, मजे पे टैक्स लगाया जाता है। अगेन सेम, एंटरटेनमेंट के लिए आपको अलाउंस दिया गया, जाओ स्पेशली मूवी देख के आओ, जाओ स्पेशली आप एंटरटेनमेंट करके आओ, थीम पार्क में घूम के आओ, ये आपके मजे आ रहे हैं तो फुल्ली टैक्सेबल भी है। क्लियर हो गई बात, चलो। तो ये फुल्ली टैक्सेबल वाले हो गए, याद कर लेना, किसी को लॉजिक नहीं समझ में आया तो मैं बताऊंगा फिर।